अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं माजिद अली, आपका कंप्यूटर टीचर, कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर, आपका दोस्त। आज हम लेक्चर नंबर 6 MS वर्ड का स्टार्ट करेंगे। तो ले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट पे क्लिक किया, इसमें टाइप करते हैं विन वर्ड, एंटर का बटन प्रेस करते हैं। तो अभी देखते हैं आपके सामने सॉफ्टवेयर ओपन हो जाएगा। ले जी, ओपन हो गया। आज हमें इसके अंदर बेसिकली काम स्टार्ट करना है इंसर्ट मेन्यू। होम मेन्यू अपने लास्ट टाइम डन किया था, आज हम जाएंगे इंसर्ट मेन्यू में। तो इसके अंदर फर्स्ट आज के जो हमारा टारगेट है पहला लेक्चर नंबर 6 का, वो है पेजेस पैनल। ये जो इसके अंदर 3 ऑप्शंस बनी आ रही हैं, इनका यूज़ कैसे किया जाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है कवर पेजेस। तो कवर पेजेस कैसे यूज़ होगा, तो स्टूडेंट्स जब भी आप कोई बुक पढ़ते हैं तो उस बुक का जो पहला पेज होता है, स्टार्टिंग पेज, उसे बोला जाता है कवर पेज, जिसने पूरी बुक को कवर किया होता है, जिसके अंदर पूरी बुक कवर हुई होती है आकर। जैसे कि छोटी सी मिसाल के तौर पे मैं RND करके मैं कहता हूँ ये मेरे पास 80 पैराग्राफ की एक बुक लिखी जा चुकी है, और मेरा इस वक्त जो आ रहा है कर्सर पूरे डॉक्यूमेंट के लास्ट में आ रहा है, और कवर पेज कहाँ होता है, सबसे स्टार्ट में। तो ये ऑटोमेटिक तरीके से, खुद का तरीके से क्या करेगा, जब आप कवर पेज को सिलेक्ट करके अप्लाई करेंगे तो ऑटोमेटिकली खुद ब खुद पॉइंटर आपका स्टार्ट में चला जाएगा। जैसे मुझे ये स्टाइल अच्छा लगा, मैं क्लिक करता हूँ तो ये नीचे खुद ब खुद उसने क्या किया, सबसे टॉप पर आ गया, बाकी पेजेस सारे उसके नीचे आ रहे हैं। यहाँ अब हम थोड़ा सा टाइप कर लेते हैं। टाइप द कंपनी नेम। कंपनी नेम मेरा अपना नाम है जी, माजिद अली पब्लिशर। टाइप द डॉक्यूमेंट टाइटल, हम कहते हैं जी कंप्यूटर बुक। सब टाइटल बोला जा रहा है, तो सब टाइटल हम लिख लेते हैं जी फॉर 10th क्लास। नीचे जी आपके राइटर का नाम है, जिसने बुक लिखी, वो भी मैं ही लिख रहा हूँ, आपके सामने लिख रहा हूँ, तो इसलिए मेरा नाम आ जाएगा यहाँ पे। जो राइटर बुक लिखे उसका नाम यहाँ लाइएगा। कौन से ईयर के लिए बुक इशू हो रही है, कोई भी रेट को क्लिक करेंगे, ईयर जो आपका लेटेस्ट चल रहा होगा वो ऑटोमेटिक वहाँ डिस्प्ले हो जाएगा। टाइप द कंपनी एड्रेस, हम कहते हैं जी उर्दू बाज़ार लाहौर एंड पाकिस्तान जिंदाबाद पाकिस्तान। देख सकते हैं जब आप किसी भी बुक का जो पहला पेज होता है उसे बोलते हैं कवर पेज, और उसे जैसे मैंने ऐड किया सेम इसी तरह ऐड किया जाता है। दैट्स इट। कंट्रोल एन करके एक नया डॉक्यूमेंट ले रहा हूँ ताकि आपको नेक्स्ट ऑप्शंस भी बता सकूँ इसके मतलब। ब्लैंक पेज और ब्रेक पेज, पेज ब्रेक, ब्लैंक पेज और पेज ब्रेक इज इक्वल टू RND रैंड ओनली 2 पैराग्राफ काफ़ी है हमारे लिए। नेक्स्ट दोनों टेक्स्ट के बाद में क्लिक किया, ये जी बिल्कुल बाद में क्लिक किया, ब्लैंक पेज पे क्लिक किया, टेक्स्ट ऊपर एक न्यू पेज ऐड होके आ गया, पेज नंबर 2, ये 1 है, ये 2 लिखा आ गया। कंट्रोल Z करते हैं ताकि हमारे पास एक पेज वापस रह सके। कंट्रोल Z का मतलब एक स्टेप वापस जाते हैं जी, पहले भी बता चुका हूँ आपको। अब अगर मैं पेज ब्रेक पर क्लिक करता हूँ तो फिर से देखते हैं जी क्या होता है, टेक्स्ट ऊपर का ऊपर, नीचे के नया पेज ऐड होके आ गया, फिर पेज नंबर 2 आ रहा है। तो इन दोनों ऑप्शन में सिमिलर काम है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है, जो डिफरेंस मैं क्लियर करना चाहूँगा। आप क्या करें, एक पेज रखा, उसके ऊपर 2 पैराग्राफ। अब सेकंड पैराग्राफ के स्टार्ट पे क्लिक किया, जैसे मैंने यहाँ यू पे स्टार्टिंग में क्लिक कर दिया। आपने क्लिक करना है ब्लैंक पेज पे, डिफरेंस समझने के लिए। ब्लैंक पेज पे क्लिक किया, उससे जो पहला टेक्स्ट था उसी पेज पे रह गया, पेज नंबर 1 पे। उसके बाद एक एम्प्टी खाली पेज ऐड हुआ, ब्लैंक पेज, और जो उसके आगे का टेक्स्ट था उसने उससे अगले पेज पर शिफ्ट कर दिया आकर। तो ब्लैंक पेज ये काम करता है। कंट्रोल Z करते हैं, मतलब जितना ये दोनों पैराग्राफ के सेंटर में खाली पेज ऐड करेगा उसका नाम है ब्लैंक पेज। और अगर आप डायरेक्टली पेज ब्रेक पे क्लिक कर देते हैं आकर, तो ये क्या काम करता है देखते हैं, आधा टेक्स्ट ऊपर, बाकी का टेक्स्ट नीचे शिफ्ट हो गया। तो इसने कोई सेंटर में ब्लैंक पेज ऐड नहीं किया, सिर्फ इतना सा डिफरेंस है इन दोनों कामों में जी। क्लियर। और अगर कभी आपको इन केस एक पेज ऐड करना पड़े, आप शॉर्ट की भी कर सकते हैं यूज़। जैसे मैं इसके बाद में चाहता हूँ Ctrl+Enter, इसके बाद में एक पेज ऐड होके आ गया, और मुझे अगर इसके स्टार्ट में ऐड करना है, अगर बाद में ऐड करना होगा तो यहाँ क्लिक करना पड़ता है। इसके शुरू में ऐड करना तो इधर पैराग्राफ के स्टार्टिंग में क्लिक करें, Ctrl+Enter करें। लें जी, अब मेरे पास 4 पेजेस अवेलेबल है,
मैं एक काम करता हूँ, इस टेक्स्ट को थोड़ा सा कलर दे देता हूँ ताकि आपको डिफरेंस समझ आ जाए कि दोनों में क्या फ़र्क है जी। एक तो हो गया ग्रीन पैराग्राफ वाला पेज, दूसरा आ रहा है जी हमारे पास, उसकी भी सिलेक्शन कर लेते हैं। एक हो गया रेड पैराग्राफ वाला पेज, इसका भी थोड़ा साइज़ बड़ा कर लेते हैं। ओके जी, अब हम स्टार्टिंग से देखते हैं। पेज नंबर 1 एम्प्टी, पेज नंबर 2 ग्रीन, 4th रेड, 4th एम्प्टी। मतलब फर्स्ट एंड लास्ट डॉक्यूमेंट का एम्प्टी है, सेंटर में टेक्स्ट लिखा आ रहा है। अब हमें ये पेजेस एक्स्ट्रा हैं, बन गए हैं, गलती से नहीं चाहिए, ख़त्म करना चाहते हैं हम। तो ख़त्म करने के लिए कंट्रोल जी का मत सोचिएगा कि कंट्रोल जी करेंगे। अगर तो आपने लास्ट काम किया होगा, पेज ऐड किया, फिर तो कंट्रोल जी चलो बेहतर है, ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अगर आपने डॉक्यूमेंट स्टार्ट किया, पेजेस पहले बना दी, उसके अंदर फर्दर काम कर दिया, जो भी इसके अंदर जो भी ऑप्शन है, फॉर्मेटिंग कर दी, फाइंड रिप्लेस ऑप्शन यूज़ कर दी, या कुछ और फॉर्मेट पेंटर ऑप्शन यूज़ कर दी, उसके बाद आपको अब चाहिए कि पेज ख़त्म करने हैं, फिर आप कंट्रोल जी बिल्कुल नहीं कर सकते। करेंगे तो पहले वाला काम कैंसिल होना शुरू हो जाएगा। तो आपने इसे ख़त्म करने के लिए याद ये रखना है, अगर टेक्स्ट के जो पहले पेज है उसको ख़त्म करना है, क्लिक करके स्टार्ट में डिलीट का कर दे बटन प्रेस। अब मेरे पास जहाँ पेजेस थे 1 2 3, पहले 4 थे, अब 3 पेजेस रह गए। अगर इसके बाद वाला पेज ख़त्म करना है, क्लिक करके बैक स्पेस का बटन प्रेस करें तो आपके सामने देख सकते हैं सिर्फ 2 पेजेस रह गए, बाकी दोनों के दोनों क्लियर हो गए। तो स्टूडेंट्स आज का पैनल हमारे पास इंसर्ट का पहले इतना सा काम था, पेजेस पैनल। अब मैं इसे करता हूँ क्लोज, इसे भी क्लोज कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स अगर कोई आपको मसला मसाइल हो इस लेक्चर के दौरान, तो ये मेरा ईमेल एड्रेस लिखा आ रहा है, ये मेरा मोबाइल नंबर है, जिस पे आप मुझे कॉल या टेक्स्ट करके कुछ भी चीज़ अगर कुछ समझ ना आए वो भी पूछ सकते हैं, और काम अच्छा लगे तो मुझे लाजमी टेक्स्ट करके रिप्लाई भी कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, फिर मिलेंगे नए लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज़।